मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं मेम्ब्रेन सेपरेशन में लेक्चर नंबर 62 और आज का टॉपिक है माइक्रोफिल्ट्रेशन। पहले हम थोड़ेगली इसको समझेंगे कि माइक्रोफिल्ट्रेशन क्या होता है, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं, इंडस्ट्रियल कितने प्रकार का होता है, और उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। उससे पहले थोड़ेगली बैकग्राउंड, कौन कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, तो हम उनके बारे में बात करेंगे और फिर एक न्यूमेरिकल हम कराएंगे। डिप्लोमा वालों के लिए अभी सिर्फ थ्योरी पढ़ना है, न्यूमेरिकल को अभी फोकस नहीं करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप बीटेक में हो, गेट एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो, तब आपको न्यूमेरिकल भी देखना है। चलिए, तो टॉपिक है माइक्रोफिल्ट्रेशन। आप सभी लोग टॉपिक डाल लेंगे। टॉपिक का नाम है माइक्रोफिल्ट्रेशन। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन स्टूडेंट का है कि सर हमें बताइएगा फिल्ट्रेशन में यानी फिल्टर में और मेम्ब्रेन में डिफरेंस क्या होता है। पहली बात तो यह है कि जो हमारा कोई भी फिल्टर है, तो फिल्टर मीडियम में जो होल होते हैं, पोर होते हैं, वो पोर का साइज बड़ा होता है, जो फिजिकली हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बट जो मेम्ब्रेन होता है, उनके जो पोर साइज होते हैं, पार्टिकल साइज होते हैं, वो बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक, एक तो ये पहली बात हो गई, यानी पोर साइज के बारे में ये डिफरेंस हो गया। किसमें? फिल्टर में और मेम्ब्रेन में। दूसरा जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है इनकी थिकनेस का। जो फिल्टर मीडियम होते हैं उनकी थिकनेस ज़्यादा होती है और उनको ईजिली आप हाथ से फील कर सकते हो, उनकी थिकनेस कितने mm है वो आप समझ सकते हो। जबकि जो हमारे पास मेम्ब्रेन है उनकी थिकनेस बहुत ही कम होती है। ठीक, क्योंकि कई प्रकार की होती हैं, पोरस है, नॉन पोरस है, लिक्विड टाइप की मेम्ब्रेन भी होती हैं। तो उन सब की जो बात होती है वो काफ़ी थिकनेस कम होती है। थिकनेस कम होने की एक वजह ये भी है कि जो हमारी मेम्ब्रेन होती हैं वो किसी न किसी पॉलीमर की फिल्म होती हैं। क्या होती हैं? फिल्म। फिल्म का मतलब है, आप सिंपल समझिए कि आपने बाज़ार में जाने के लिए प्लास्टिक बैग यूज़ किया होगा, पॉलीथीन जिसे बोलते हो आप, वो यूज़ किया होगा। मार्केट में सब्ज़ी लेके आते हो, कोई भी शुगर लेके आते हो किराना की दुकान से, तो पॉलीथीन आपने यूज़ की होगी। अगर वो पॉलीथीन मान लो वाइट कलर की है और बहुत अच्छी क्वालिटी की है, जो अच्छी क्वालिटी की पॉलीथीन होती है वो क्या होती है? मजबूत होती है और बहुत पतली होती है, आपने देखा होगा। तो अगर ऐसी कोई जो पॉलीथीन है वो एक तरीके से फिल्म होती है, उसको हम फिल्म कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे बोले फिल्म, तो आपको सर समझा नहीं, तो फिल्म का मतलब है आप समझ गए। अब वो उस पॉलीथीन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम उस पॉलीथीन में हम छोटे छोटे होल कर दें, ठीक, और होल करने के लिए हम क्या करते हैं मालूम? होल करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के रेडिएशन डिवाइसेस यूज करते हैं। रेडिएशन डिवाइसेस जो एक बीम के आकार में होती हैं, बीम के तरीके से होती हैं। इस फिल्म को हम इस बीम के लेजर बीम के नीचे से पास करते हैं और जिससे इसमें क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, होल हो जाते हैं, पोर बन जाते हैं। ठीक, तो आपने देखा हम इतनी हाई टेक्नोलॉजी के थ्रू इस फिल्म में होल करते हैं, पोर करते हैं, और फिर इसको हम क्या करते हैं, हम इसको एल्कली यानी एसिडिक और बेसिक NaOH या फिर H2SO4 या फिर HCl इनके मीडियम से वाटर सॉल्यूशन से पास करते हैं, जिससे एक तरीके से ये फिल्टर मीडियम बन जाता है। ऐसा फिल्टर मीडियम जिसमें बहुत होल जो हैं बहुत छोटे हैं, माइक्रोन में हैं, नैनो लेवल पे हैं और उसकी थिकनेस बहुत कम है। तो ऐसे फिल्टर मीडियम को हम मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक, मेम्ब्रेन के बारे में मुझे लगता है कि काफ़ी क्रिस्टल एक क्लियर हुआ होगा। मेम्ब्रेन के बारे में आप समझोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेम्ब्रेन। चलिए, हमारा टॉपिक है माइक्रोफिल्ट्रेशन। क्वेश्चन है कि सर माइक्रोफिल्ट्रेशन क्या होता है। देखिए, हमारे पास एक मिक्सचर है, ये गैसेस का मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? गैसेस मिक्सचर है।
गैस ए, बी और सी। जो ए गैस है इसको मुझे अलग करना है और इसके पार्टिकल साइज बी और सी के मुकाबले में काफ़ी कम है। पार्टिकल साइज काफ़ी इनका डाया जो है D1, D2 और D3। तो इसका जो डाया D1 है, D1 जो है क्या है, कम है किससे, D2 और D3 के मुकाबले में काफ़ी कम है। तो अब मुझे इसको अलग करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम उसको एक फिल्म से पास करवा रहे हैं, मेम्ब्रेन से पास करवा रहे हैं। और मेम्ब्रेन से पास इस तरीके से करवा रहे हैं कि D1 डाया का पार्टिकल मुझे ऊपर मिल जाता है, D2 और D3 का पार्टिकल मिल जाता है। वो अलग बात है कि ऊपर ज़्यादातर जो पोर्शन है 95%, 90% जो पोर्शन है वो D2 और D3 वाले पार्टिकल का होगा, और नीचे 99% पार्टिकल जो होंगे वो D1 के होंगे, और हो सकता है कुछ पार्टिकल D2 और D3 के हो। ऐसे ऊपर भी कुछ पार्टिकल D1 के हो सकते हैं। तो हमने बोला कि एक ऐसे मेम्ब्रेन से पास करवाया जिसमें पोर साइज, जिसका पोर साइज जो है हम बोल सकते हैं कि 10 की पावर 2 से लेकर 10 की पावर 4 नैनोमीटर होना चाहिए। अगर इनका पोर साइज 10 की पावर 2 से लेकर 10 की पावर 4 नैनोमीटर या फिर 0.1 से 10 माइक्रोमीटर तक है, तो ऐसे टाइप के फिल्ट्रेशन को हम माइक्रो फिल्ट्रेशन कहते हैं। मैंने बोला माइक्रो फिल्ट्रेशन एक ऐसा फिल्ट्रेशन है इसमें कोई गैस और लिक्विड, गैस या फिर लिक्विड का मिक्सचर है, जिसमें कोई हम किसी स्पेसिफिक कंपाउंड को अलग करना चाहते हैं। मान लो कोई सोल्यूट है तो किसी लिक्विड में डिजॉल्व है, और जो सोल्यूट है उसके पार्टिकल का डाया D1 है। ऐसे ही कोई भी कोएडल सोल्यूशन हो सकता है जो लिक्विड में डिजॉल्व होता है, कोई गैसीय सोल्यूशन हो सकता है इसमें कोई सॉलिड पार्टिकल है जो मुझे अलग करना है, या फिर लिक्विड पार्टिकल है जो किसी गैस में अवेलेबल है। तो हम बेसिकली उन पार्टिकल को ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज हम यहाँ पर अलग करते हैं। जो पोर का डायमीटर होता है वो 10 की पावर 2 से लेकर 10 की पावर 4 नैनोमीटर तक हो, तो ऐसे फिल्ट्रेशन को हम माइक्रो फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक, चलिए लिख लीजिए। लिख ली कि माइक्रो फिल्ट्रेशन refers to separation of fine particles and colloids from a liquid or of particulates from a gas using a porous membrane having pore size in the range of 10 to the 2 से 4 नैनोमीटर। इसको हम 0.1 से 10 माइक्रोमीटर भी इस टाइप से रेंज भी कह सकते हैं। ठीक, तो आपने सिंपल समझा कि माइक्रो फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, एक इस तरीके से ऑपरेशन करते हैं जैसे फिल्टर मीडियम जो यूज करते हैं उसका डायमीटर 10 to the 2 से लेकर 10 the power 4 हो सकता है। अच्छा, इसमें जो डायमीटर है उसके बारे में समझिए। जैसे कि हमारे पास एक मीडियम है और हमने बोला कि इसकी जो डायमीटर है 10/2 है। इसका क्या मतलब है, अगर जो होल है या पोर है उसका डायमीटर 10/2 है तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। इसका मतलब यह है कि जितने भी पार्टिकल होंगे अगर उनका डाया 10 की पावर 2 से कम है, 10 की पावर 2 से कम है उनका डाया, होल का डाया है 10 की पावर 2, अगर कोई पार्टिकल डायमीटर 10 की पावर 2 से कम है तो डेफिनेट वो पार्टिकल इन होल से निकल जाएगा।
अगर जो डेल्टा पी यहाँ P1 और P2 का डिफरेंस जो है चाहिए रिक्वायर्ड मिनिमम, जैसे कि माइक्रो फिल्ट्रेशन में 2 बार होता है, मैंने आपको बताया था। तो डेल्टा पी अगर हमें मिल जाता है तो ऐसी कंडीशन में वो सारे पार्टिकल जिनका डायमीटर 10⁻² से कम है वो 100% निकल जाएंगे, पहली बात। और उसमें हो सकता है कि जो पार्टिकल का डायमीटर 10⁻² तक है बढ़ के, वो भी निकल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक, ऊपर वो पार्टिकल बचेंगे जिनका डाया 10⁻² से ज़्यादा है। क्लियर? यहाँ पर जो डायमीटर इनका 10⁻² से ज़्यादा है वो ऊपर हमें देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं हो सकते, इसमें कुछ पार्टिकल ऐसे हों जिनका डायमीटर जो है 10⁻² हो, या फिर कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनका डायमीटर 10⁻² से भी कम है बट वो नीचे नहीं आ पाए। इट इज़ कॉल्ड सेपरेशन एफिशिएंसी ऑफ ए स्पेसिफिक मेम्ब्रेन। ठीक, अगर सारे पार्टिकल जिनका डायमीटर डी है या फिर उससे कम नीचे आ गए, इसका मतलब हमारी मेम्ब्रेन 100% एफिशिएंट है। मैंने आपको मकैनिकल ऑपरेशन में पढ़ाया था, ऑन द बेसिस ऑफ ओवरफ्लो अंडरफ्लो, 2 तरीके से आपको समझाया था, और उसमें मगर न्यूमेरिकल भी कराया था, आपको याद होगा। तो माइक्रो फिल्ट्रेशन के बारे में आपको काफ़ी आइडिया लग गया होगा। माइक्रो जो हमारी फिल्ट्रेशन टेक्निक है वो सबसे ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी है। अगर हम बात करें माइक्रो फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और डायलिसिस, आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, इन सब में सबसे पुरानी कौन सी है? तो आंसर है कि माइक्रो फिल्ट्रेशन। माइक्रो फिल्ट्रेशन सबसे पहली बार किसने बनाई, इसके बारे में किसने ज्ञान दिया कि भाई माइक्रो फिल्ट्रेशन को हम कर सकते हैं? तो फर्स्ट टाइम माइक्रो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन was prepared by नाम थे नोबेल, साइंटिस्ट का नाम है नोबेल एंड स्टर्न। जब कुछ लोगों का जन्म हुआ होगा 1995 में, उस समय इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले 2 साइंटिस्ट नोबेल और स्टर्न ने दिया था। ठीक, उस समय दिया था। और इसमें देखा जाए तो इसका मोटा मोटा जो आरंभ है वो 1920 में हो गया था। ठीक, स्टार्टिंग में क्या था, इसका यूज यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ORGANISMS। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जैसे कि हमने आपको केमिकल टेक्नोलॉजी पढ़ाई थी, तो वहाँ पर आपको बताया था कि किस तरीके से हमारा अल्कोहल बनता है। हम लोग एक मॉलसा लिया करते थे, उसका 50% का मेंटेन करते थे, फिर उसमें ईस्ट हम मिलाते थे, फिर उससे 10% अल्कोहल बनता है जिसे हमने बियर बोला, और फिर उसमें रिकवरी करते थे, सेपरेशन करते, फिल्ट्रेशन करते थे। तो उस समय फिल्ट्रेशन के लिए हम मेम्ब्रेन सेपरेशन करते हैं, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन करते हैं। और फिल्ट्रेशन करने पर जो हमारे ईस्ट थे, है ना, जो हमारा ईस्ट हुआ करता था, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ईस्ट कहते हैं वहाँ पर, तो उन ईस्ट को हम रिकवर कर लिया करते थे। तो इस टेक्निक के थ्रू हमने सबसे पहली बार इसका यूज किया। और माइक्रो जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है उसको सबसे पहली बार नाइट्रोसेलुलोज से बनाया गया। ठीक, सबसे पहली बार किससे बनाया गया कोई पूछे तो नाइट्रोसेलुलोज है। नाइट्रोसेलुलोज एक पॉलीमर है। नाइट्रोसेलुलोज ये जो है, इससे हमने फर्स्ट
मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन की जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर वो हमने बनाई, ये प्रीपेयर की। ठीक, तो अगर कोई इसमें मुझे सर इसकी मैकेनिज्म क्या है, तो मैंने आपको बताया था कल इसके मैकेनिज्म होते हैं सीविंग मैकेनिज्म। सीविंग, जिस तरीके से आप जब घर में फ्लोर आटा छानते हो रोटी बनाने के लिए, तो उस प्रकार से छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो उस डायमीटर के आधार पर नीचे निकल जाते हैं। वही टेक्निक यहाँ भी काम आती है। ठीक, और यहाँ पर जो उसका डेल्टा पी है, जो ड्राइविंग फोर्स है डिफरेंस, वो यहाँ पर डिफरेंशियल प्रेशर है। जो ड्राइविंग फोर्स इसका क्या है, तो आंसर है सर वो यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स जो है वो डेल्टा पी है। और मतलब जो फीड साइड है और परमेट साइड है उनके बीच जो डिफरेंस है वो डेल्टा पी है, और ये 2 बार के आसपास यहाँ पर रहता है, जब मैंने आपको पिछली बार भी कहा था। अगर हम देखें तो माइक्रो फिल्ट्रेशन का अरेंजमेंट 2 प्रकार से हम कर सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ माइक्रो फिल्ट्रेशन 2 तरीके से, जो माइक्रो फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है, मशीनें होती हैं, उनमें अरेंजमेंट जो है वो 2 तरीके से होता है। जो पहला तरीका है वो क्रॉस फ्लो फिल्ट्रेशन है। क्रॉस फ्लो फिल्ट्रेशन है जिसमें हमारा फीड और परमेट की डायरेक्शन आपस में क्रॉस होती है, 90 एंगल पर होती है। और दूसरी हो सकती है जो हमारी सिंपल डेड एंड फिल्ट्रेशन है, उसमें दोनों की डायरेक्शन एक ही होती है। ठीक, तो हम इसको समझ सकते हैं। पहली टेक्निक देख लीजिए। पहली टेक्निक जो है वो है डेड एंड फिल्ट्रेशन, जो पहली टेक्निक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हमारे पास एक चैम्बर होता है, और इस चैम्बर में के नीचे एक होती है सपोर्ट। ठीक, और इस सपोर्ट के नीचे जो है, उस सपोर्ट के ऊपर हम क्या करते हैं, एक इस तरीके से मेम्ब्रेन लगा देते हैं। ठीक, अब मुझे क्या करना है, मेम्ब्रेन सेपरेशन करना है, तो सिंपली हम यहाँ से डालते हैं फीड। जैसे फिल्टर मीडियम काम करता है वैसे मेम्ब्रेन काम करती है, फीड डालते हैं। और फीड के बाद जो है जो फिल्ट्रेट होता है, जिसे हम यहाँ पर परमिएट कहेंगे। फिल्ट्रेट हम फिल्टर मीडियम में कहते हैं, बट मेम्ब्रेन के केस में इसको हम परमिएट कहते हैं। परमिएट है वो नीचे निकल जाएगा, डायरेक्शन कैसी है वो आपको दिखाई गई है। और जो यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल हैं वो क्या होंगे, यहाँ पर ऐसे जमा होते चले जाएंगे। ठीक, इस तरीके से जमा होते चले जाएंगे, कुछ देर में इस तरीके से पूरा ये यहाँ पर भरता जाएगा। जो पार्टिकल जिनका डायमीटर स्पोर साइज से ज़्यादा है वो मैक्सिमम क्या करते हैं, ऊपर यहाँ पर रह जाते हैं, और रिमेनिंग रह जाते हैं, उनको हम रिटेनेट कह सकते हैं। उनको हम कह सकते हैं। धीरे धीरे इनकी मोटाई बढ़ती जाती है, और जिस तरीके से फिल्ट्रेशन में केक बनता था वैसे यहाँ भी हम उनको केक टर्म यूज करते हैं, ये केक बन जाता है। ये पहली टेक्निक है। इसमें होता क्या है, धीरे धीरे क्या होता है, पूरा जो स्पेस है ये पूरा स्पेस केक से भर जाता है, और उसके बाद मुझे इसको बैक वॉश करना पड़ता है। इसको वापस हम फ्लशिंग करते हैं, सारा मटेरियल खोलते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं, फिर ये दोबारा से रीजनरेट हो जाता है, काम करने के रेडी हो जाता है। या फिर इसको हम खोल के फिर हम इसके प्लेट को बाहर निकालते हैं, और फिर क्लीनिंग करते हैं, दोबारा से लगाते हैं, चैम्बर को क्लीनिंग करते हैं। तो इस टेक्निक को हम डेड एंड फिल्ट्रेशन कहते हैं। मतलब इसमें जो एंड है वो डेड हो जाता है, यहाँ पर वॉल्यूम कंटिन्यू भरने लगता है, जो स्पेस है वो डेड होता चला जाता है। तो इस तरीके से काम करता है। उसमें हमारा कंटिन्यूस आउटपुट मुझे नहीं मिलता है, मतलब किसका, केक का। जो अपर फ्लो है, ओवरफ्लो है, उसका हमें कंटिन्यूस आउटपुट नहीं मिलता है। रिटेनेंट जो है इसका कंटिन्यूस आउटपुट नहीं मिलता है, परमिट कंटिन्यूस आता है। जैसे जैसे केक की मोटाई, जो केक की थिकनेस है, जैसे जैसे केक की थिकनेस क्या होगी, बढ़ेगी। केक की थिकनेस जैसे बढ़ती जाएगी, आप देखोगे
रजिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। हम आगे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी देंगे आपको यहाँ के। तो जैसे जैसे क्या कितनी बड़ी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, मुझे डेल्टा पी हाई रिक्वायरमेंट होगी अगर मुझे कोई फ्लो रेट वालों क्यू मेंटेन करना है तब। जिस तरीके से फिल्ट्रेशन था वैसे ही आप देखते हो कि दो प्रकार से फिल्ट्रेशन थे, एक कांस्टेंट रेट फिल्ट्रेशन और कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन की, जिसमें केक की मोटाई कंटिन्यू बढ़ती आती है, इसमें रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो रेजिस्टेंस बढ़ने से क्यू की वैल्यू चेंज हो जाती है, कम हो जाती है अगर हमने प्रेशर डेल्टा पी उतना मेंटेन नहीं किया तो ये वजह थी। नंबर 2, इसमें एक वजह और आती है सामने कि इसमें क्या है कि चोकिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, यहाँ पर क्लीनिंग का डेल्टा पी कंटेंट बढ़ने लगता है, ये सब दिक्कतें यहाँ पर आती हैं। दूसरी जो टेक्निक है उसका नाम लिखिएगा, उसका नाम है क्रॉस फ्लो फिल्ट्रेशन। क्रॉस फ्लो फिल्ट्रेशन, ठीक। इसमें क्या होता है कि इसमें चैम्बर होता है पहले की तरह, इस चैम्बर में एक जगह होती है निकलने के लिए, और यहीं पर थोड़ा सा ऊपर को एक जगह होती है जो लिक्विड आता है उसके लिए, है ना। आप देख सकते हो ये जगह है इन की, और थोड़ा नीचे को जगह है आउट की। जी, यहाँ से इन करता है फीड स्ट्रीम, फीड इन करती है, और उसमें से क्या है कि ये मान लो लगा हुआ है यहाँ पर हमारा मेम्ब्रेन जब लगी होगी तो यहाँ से क्या है कि मुझे मिल जाएगा परमिएट, ठीक। और जो रिमेनिंग स्टीम है जिसमें से कि परमिएट निकल चुका है, तो फीड माइनस जो परमिएट है पार्ट है वो यहाँ से आउट हो जाता है। तो आप देख पा रहे हो कि रिटेनेट वो परमिएट इधर जा रहा है, और फीड जो रिमेनिंग है इसे हम रिटेनेट कह सकते हैं, वो इधर जा रहा है, तो 90 एंगल बन रहा है, इसलिए इसे क्रॉस फ्लो अरेंजमेंट बोलते हैं। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर थिकनेस जो मिल रही थी, यहाँ पर जो थिकनेस मिल रही थी केक की वो इतनी नहीं मिलती है जितनी कि वहाँ मिलती है, बहुत कम थिकनेस मिलती है, जिससे रेजिस्टेंस हमें कंपेयर करना पड़ता है, प्रॉपर फ्लो मिलता जाता है। डेल्टा पी में चेंज भी उतना ज़्यादा नहीं होता है, इतना वहाँ पर होता, क्लीनिंग में प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको लंबे समय तक चाहें तो रन कर सकते हैं और बाद में इसकी बैक वॉशिंग कर सकते हैं, ठीक। तो ये इसका जो आउट है वो इसका क्या रिटेनेट है। तो रिटेनेट इसका बहुत ही ज़्यादा गंदा नहीं होता है, काफ़ी क्लियर होता है, जबकि वहाँ पर रिटेनेट निकालते हैं एक बार में, डंप करते हैं इस गंदगी को, तो काफ़ी गंदगी ज़्यादा होती है। मतलब गंदगी मतलब दूसरा कंपोनेंट ए और बी और सी हैं, तो उनमें से ए बी और सी, मतलब ए तो नीचे निकल गया अगर मान लें तब। चलिए हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं माइक्रो फिल्ट्रेशन के बारे में, वो समझिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन पहला है मेम्ब्रेन टाइप। तो मेम्ब्रेन यहाँ पर पोरस होती है, मोस्टली सिमेट्रिक टाइप की होती है, और एसिमेट्रिक अगर होती हैं तो वो कुछ स्पेशल केस में, कुछ स्पेशल केसेस में यूज की जाती हैं। तो स्पेशली पोरस टाइप की होती हैं यहाँ पर मेम्ब्रेन, और एसिमेट्रिक होती हैं, एसिमेट्रिक होती हैं, ठीक। जो कि सम केसेस में अगर हमसे कोई बोले कि नहीं इसमें तो जो हमारी नहीं एसिमेट्रिक सिमेट्रिक, ठीक है, अगर हम लोग कोई बोले कि भैया इसमें तो सिमेट्रिक नहीं एसिमेट्रिक भी होती हैं, तो एसिमेट्रिक कुछ केसेस में भी होती हैं, जो असिमेट्रिक हैं ठीक, जो बात समझ होगी।
दूसरा पॉइंट, एक क्वेश्चन है कि सर इसकी पोर साइज जो होता है वो उसकी थिकनेस क्या होती है, वो हमारी उसकी थिकनेस कितनी होती है मेम्ब्रेन की, अगर हम माइक्रो फिल्ट्रेशन में यूज कर रहे हैं, और साथ में इनका पोर साइज क्या होता है, पोर साइज, ये क्वेश्चन है। तो जो थिकनेस होती है वो 10 से 150 माइक्रोमीटर ये थिकनेस होती है, ठीक। और जो हमारा जो डायमीटर है वो 0.1 से 10 माइक्रोमीटर तक जिसका पोर साइज है, ये मैंने आपको बताया था पहले, ठीक। और ये क्या है, ये है थिकनेस। देखो इसमें क्या है कि मेम्ब्रेन की अपनी पोरोसिटी होती है, अब वो मैक्सिमम 70% तक हो सकती है। पोरोसिटी को हम लोग एप्सिलॉन दिखाते हैं, और ये जो है अप्रॉक्स 70% यहाँ पर होती है, इसको हम 0.7 से भी लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है सर इसमें डेल्टा पी कितना होता है, जो ड्राइविंग फोर्स है, तो वो भैया 2 बार होता है। चौथा क्वेश्चन है सर इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, तो इसकी सेपरेशन मैकेनिज्म जो है, सेपरेशन मैकेनिज्म जो है वो क्या है, तो सीविंग, ठीक, सीविंग सेपरेशन मैकेनिज्म है, या फिर इसे साइज एक्सक्लूजन भी कहते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं साइज एक्सक्लूजन, ठीक, हम ये भी यूज करते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं लास्ट में इससे संबंधित कि सर ये किससे बनी होती है, इसका मटेरियल क्या है, जो मेम्ब्रेन है उसका मटेरियल क्या है। तो इसमें क्या है कि हाइड्रोफिलिक और पार्सली हाइड्रोफिलिक या फिर पार्सली हाइड्रोफिलिक पॉलीमर जो है वो यूज किए जाते हैं इसके लिए। हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से प्यार करने वाले, वाटर लविंग, या फिर पार्सली वाटर लविंग, पार्सली हाइड्रोफिलिक। जैसे कौन कौन से होते हैं, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट, ठीक, पहली बात हो गई। नंबर 2 मैंने आपको बताया नाइट्रोसेलुलोज, सबसे पहली बार बनाया गया, वो भी लिख लो, नाइट्रोसेलुलोज हो गया। इसके अलावा लिखो पॉलीकार्बोनेट, जैसे मटेरियल है जिनसे माइक्रोफिल्ट्रेशन की जो मेम्ब्रेन है बनाई जाती है, पॉलीकार्बोनेट, ओके। फिर पॉलीसल्फोन बोलते हैं, पॉलीसल्फोन, ठीक, या फिर उसे पॉलीईथर सल्फोन भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड हम इसके लिए यूज करते हैं, या फिर पॉलीएथरामाइड बोलते हैं, पॉलीएमाइड लिखिए। इसके लिए हम पीटीएफई पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन हम इसके लिए यूज करते हैं, पीबीएफ पॉली विनाइलिडीन फ्लोराइड, पीबीएफ पॉली वाइनिल आयोडीन फ्लोराइड, ये हम यूज करते हैं, ठीक। इसके अलावा हम इनऑर्गेनिक मेम्ब्रेन भी यूज करते हैं, ये तो ऑर्गेनिक हो गई। इनऑर्गेनिक मेम्ब्रेन भी हम यूज करते हैं इसके लिए, कौन कौन सी, जैसे जो एल्यूमिना से बनी है, और जिरकोनियम से बनी है, ठीक, ग्लास मेम्ब्रेन वगैरह होती हैं जो यूज होती हैं। तो सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं, बस याद रखिए पीटीएफई, सेलुलोज एसीटेट, नाइट्रोसेलुलोज, पॉलीकार्बोनेट, ठीक है, इतनी बहुत है। तो ये था।
चलते चलते हम इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हम इसको यूज करते हैं। अगर हमें माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेंट, अगर हम माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस करनी है, सॉफ्ट ड्रिंक वाटर यूज करना है, वाइन, ठीक। अगर हम सॉफ्ट ड्रिंकिंग वाटर के बारे में बात करें, अगर हम वाइन इंडस्ट्री में बात करें, यहाँ शराब बनती है वहाँ पर, और फार्मास्यूटिकल जहाँ पर दवाइयाँ बनती हैं, फार्मास्यूटिकल, ठीक, यहाँ पर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनते हैं। तो इन सब जगहों पर क्या होता है, अगर हमें माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस करनी है, मतलब रेट निकालना है कि कौन सा कंटेंट कितने परसेंटेज में है, तब हम इसका यूज करते हैं, किसका, माइक्रोफिल्ट्रेशन का, ठीक। इसके अलावा अगर हमें कोई स्टेराइल प्रोडक्ट बनाना है तो हम यूज करते हैं, और इसके अलावा लिखो स्टेरिलाइजेशन एंड क्लेरिफिकेशन। किसी भी, अगर हमारे पास कोई पदार्थ है, आपको लगता है उसमें कोई बैक्टीरिया, वायरस हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, तो हमारे पास डिफरेंट मेथड हैं। जैसे कि हम उसमें डायरेक्ट हीट देते हैं, हम इनडायरेक्टली हीट से गर्म करते हैं, जिससे क्या है, गर्म करने से उसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर उनका बाद में हम फिल्ट्रेशन करते हैं, जिससे उनकी मरी हुई बॉडी जो है, डेड बॉडी है, वो ख़त्म हो जाए, निकल जाए, अलग हो जाए। तो उस समय हमें इसका यूज करना पड़ता है। तो स्टेरिलाइजेशन एंड क्लैरिफिकेशन मतलब क्या है, फिल्ट्रेशन। क्लैरिफायर मैंने पढ़ाया ना आपको, मक्के का ऑपरेशन। तो क्लैरिफिकेशन इन फूड एंड वाइन टाइप की चीज़ें क्या होती है, बेवरेज। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हम इसका यूज यहाँ पर करते हैं। तीसरा देखो, लिखो हार्वेस्टिंग ऑफ सेल्स फ्रॉम फर्मेंटेशन ब्रॉथ। जब जो मैंने बोला था कि बियर बनाया था, तो उससे उसको हम जब फिल्टर करते हैं, फिर उससे हम और ज़्यादा हम चाहते हैं कि हम और ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रिएट करें, उनको पैदावारी करें, तो वहाँ पर इनका यूज किया जाता है। अगर हमें कहीं पर फिल्टर एयर यूज करनी है तो हम उसको पहले स्टेलाइज करेंगे, तो स्टेलाइज एयर बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। स्टेलाइज क्या बोलते हैं, स्टेलाइजेशन। किसी भी गैस का, देखो ब्रैकेट में एयर का, इनका स्टेलाइजेशन करने के लिए फॉर द पर्पज ऑफ मेडिकल पर्पज के लिए इनका यूज कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर देखो हम मेडिकल में इस एयर का यूज कहाँ करते हैं, मेडिकल में हम कर सकते हैं, मरीजों के लिए। नंबर 2, हम जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, तो वहाँ मेडिसिन बनाते समय अगर हमें एरेशन करना है, एयर देनी है, तो हम वो एयर परफेक्ट देंगे, प्यूरीफाइड देंगे। तो इस टाइप की एयर का यूज हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी हम कर सकते हैं, ठीक। दवाइयों में बहुत प्योरिटी हमें चाहिए होती है, तो वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। कई बार आपने देखा होगा क्रिस्टलाइजेशन होता है कई जगहों पर, तो उसमें एजिटेशन देने के लिए एयर दी जाती है। तो अगर कहीं पर मेडिकल सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में अगर क्रिस्टलाइजेशन यूज हो रहा है, और वहाँ पर एयर हमें देनी है स्टेलाइजेशन के लिए, मतलब एजिटेशन के लिए, तो वहाँ पर एयर मैं बताता हूँ। जैसे क्या है कि इस तरीके से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई चैम्बर है, जो पार्ट है इसमें बने हुए क्रिस्टलाइजर के, तो इसमें हर एक पार्ट में क्या होता है, एयर का एक लूप दिया होता है इस तरीके से। तो जिसमें मिक्सिंग करने के लिए एयर का अरेंजमेंट होता है। अगर वो दवाइयाँ बनाने के लिए जो हो रही हैं, तो एयर कैसी होनी चाहिए, बैक्टीरिया वाली नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पर हम एयर को प्यूरीफाई करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, किसका, माइक्रोफिल्ट्रेशन का। ऐसे बहुत सारे यूज हैं जो हम करते हैं। अगर हमें देखना है कि कोई एयर कंटामिनेटेड है, तो उसको हम डिटेक्शन करते हैं उसका कि इसमें कंटामिनेशन है कितना है,
तो उसके लिए भी हम माइक्रो फिल्ट्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे यूज हैं जो माइक्रो फिल्ट्रेशन से भरे हुए हैं। माइक्रो फिल्ट्रेशन ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी है, बट आज भी बहुत यूज होती है। हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इनके फार्मूला की और इस पर आधारित नोमेनक्लेचर की, और उसके बाद हम पढ़ेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नमस्कार।